हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय आर के गिलोत। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे परसेंटेज के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ाई जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको हम पहले से फ्रैक्शन भिन्न मेथड से करेंगे, फिर बेसिक मेथड से मैं बताऊंगा आपको। तो लंबाई दे रखी है 20%, तो 20% को अपन भिन्न में लिखते हैं 1/5%। ठीक है। अब यहाँ पे चौड़ाई है, चौड़ाई को दे रखा है 25% बढ़ाई गई है, तो 25% को लिखेंगे अपन 1/4। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। अब ऑर्डर है कि लंबाई में वृद्धि की गई है 20% की, यानी कि लंबाई पहले अगर 5 थी तो अब 6 हो गई। 5% की वृद्धि हो गई ना, नहीं सॉरी 20% की वृद्धि हो गई 1/5। तो पहले 5 थी तो अब 6 हो गई। और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हुई है, तो पहले 4 थी तो अब हो गई 5। ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 5 × 4 20, और अब क्षेत्रफल कितना है 6 × 5, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 6 × 5 हो गया हमारा 30। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, तो क्षेत्रफल पहले 20 था अब 30 हो गया, तो 10 की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। किस पे हुई, 20 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1000/10 से 10, 100 में 2 का भाग 50 बार जाएगा, तो 50% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, 50% की। अब इसका बेसिक मेथड से सीखते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 और 25% बढ़ जाती है। माना आयत की लंबाई थी पहले 100 और चौड़ाई भी थी 100। ठीक है। अब लंबाई बढ़ती है 20, तो अब लंबाई हो जाती है हमारे 120। अब लंबाई यहाँ पे L2 हो जाएगा, यहाँ पे L1 है। ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई है B2 हो जाएगी। चौड़ाई में कितने की वृद्धि हुई है, 20%, 25% की, तो हो जाएगा 125। अब क्या है, पहले का क्षेत्रफल है 100 × 100 बराबर हो जाएगा 10,000। पहले का क्षेत्रफल था हमारे 10,000, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 × 125। अब 120 × 125 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का 0, 125 का गुणा करेंगे तो 250 अंसल गया 25, 150। वृद्धि कितने की हुई, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 15,000 है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी हमारे 5,000 की। कितने की हुई, 5,000 की। किस पे हुई, 10,000 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 का भाग इसमें 2 बार, 100 में 2 का भाग 50 बार, तो 50% की वृद्धि हो जाती है आयत के क्षेत्रफल में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे 50%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ाई जाए जबकि उसकी चौड़ाई 40% घटाई जाए तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। आयत की लंबाई दे रखी है 37 से 1/2% बढ़ाई जाती है, तो 37 से 1/2% को भिन्न में लिखा जाता है 3/8। आप निकाल लेना। यहाँ पे होता है लंबाई और चौड़ाई में क्या दे रखा है 40%। 40% को भिन्न में लिखा जाता है 2/5। यहाँ हो गया हमारी चौड़ाई। ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ाई जाती है, तो पहले अगर 8 थी तो अब हमारा 11 हो जाएगा। पहले लंबाई अगर 8 थी तो 11 हो जाएगी, क्योंकि वृद्धि हो जाती है। और चौड़ाई को 40% घटाया जाता है, तो अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो 2 घट जाएगी, अब 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। तो अब देखिए दोस्तों, आपको क्लियर हो रहा है ना, भिन्न से परसेंटेज को भिन्न में बदलना, ये तो आपने सीखा ही होगा। तो अब लंबाई ये दे रखी है, चौड़ाई ये दे रखी है, तो 8 × 5 होता है हमारा 40, जो कि पहले का क्षेत्रफल था। आयत का पहले क्षेत्रफल 40 था। अब 11 × 3 हो गया हमारा 33। 11 × 3 हो गया 33। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, पहले क्षेत्रफल 40 था, अब क्षेत्रफल हमारा 33 हो गया। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल में कमी हुई या वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में कमी हुई। कितने की हुई, 7 की। 40 में से 33 कम कर दो तो 7 आएगा। प्रतिशत निकालना है तो पहले क्षेत्रफल हमारा 40 था, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5, 7 × 5 होता है हमारा 35/2 बराबर हो जाएगा 17.5% की क्या हो जाएगी, कमी। तो 17
एक 17 से 1/2% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दे रखा है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दुगुना कर दिया जाए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं ए। एक कोर को दुगुना करेंगे, प्रत्येक कोर को दुगुना करेंगे तो डबल हो जाएगी। तो देखिए मैं मानता हूँ अगर पहले इसकी वर्ग, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाता है जो कि क्षेत्रफल होता है। मान लिया मैंने पहले भुजा अगर 10 थी तो अब कितनी कर दी 20। पहले भुजा 10 थी तो अब कितनी हो गई 20, क्योंकि दुगुना कर दिया। तो पहले क्षेत्रफल कितना था हमारा 10 × 10 100, अब कितना हो जाए 20 × 20 400। तो वृद्धि कितने की हुई 300 की वृद्धि हुई। किस पे हुई 100 पे इंटू 100, तो 300% की वृद्धि हो जाती है। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। इसको बेसिक से देख लीजिए, अगर वर्ग की भुजा पहले ए थी तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा इंटू भुजा होता है जो वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग की भुजा को डबल कर दिया जाता है तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 2a। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2a × 2a, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो था a स्क्वायर था। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई 3a स्क्वायर। प्रतिशत निकालना है तो 3a स्क्वायर, पहले कितना था a स्क्वायर इंटू 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 3 × 100 बराबर हो गया हमारे 300%। इससे भी 300% आ रहा है, इससे भी 300% आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। जब उसकी लंबाई 20% घटाई जाती है तो उसका आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 400 मीटर हो जाता है। तो आयताकार भूमि की चौड़ाई में परिवर्तन क्या होगा। वृद्धि हुई, घटा, बढ़ा या फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। एक आयताकार भूमि का क्षेत्रफल जो दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर दे रखा है, लंबाई दे रखी है जो 20% घटाई जाती है, लंबाई 20% घटाई जाती है। 20% को अपन लिखते हैं 1/5। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन खींचूंगा। तो पहले अगर 5 थी तो अब कितनी होगी 4, क्योंकि 20% घटाई गई है तो 5 का 20% 1 होता है। अगर 5 पहले भुजा थी तो अब हो गई 4। चौड़ाई अपन को पता नहीं ज्ञात करना है, लेकिन क्षेत्रफल अपन को दे रखा है। क्षेत्रफल अपन को दे रखा है, पहले क्षेत्रफल कितना था 500, अब है 400। तो देखिए अगर लंबाई दे रखी होती है, क्षेत्रफल दे रखा होता तो चौड़ाई याद कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में अगर लंबाई का भाग दे दिया जाएगा तो चौड़ाई आ जाएगी। तो मैं 500 में 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है एरिया। एरिया दे रखा होता है, लंबाई दे रखी होती है, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एरिया में लंबाई का भाग दे दिया जाता है। चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल यहाँ पे 500 है, लंबाई 5 है तो चौड़ाई 100 आ जाएगी। यहाँ पे क्षेत्रफल 400 है, लंबाई 4 है तो चौड़ाई हो जाएगी हमारी 100। ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई। तो आयताकार भाग की चौड़ाई आ गई 100। तो पहले भी 100 थी, अब भी 100 थी, तो आयताकार भूमि की चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा क्या, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कोई बदलाव नहीं होगा। पहले भी चौड़ाई 100 थी, अब भी 100 है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है। जब उसकी लंबाई 20% घटाई जाती है तो आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 350 मीटर स्क्वायर हो जाते हैं। तो आयताकार भूमि की चौड़ाई में क्या परिवर्तन रहेगा। तो आपको लंबाई दे रखी है 20%, 20% को 1/5 लिखा जाता है। फिर 3 लाइन खींचेंगे, ये हमारी लंबाई है। तो पहले अगर 5 थी तो अब होगी 4, क्योंकि घटाई जा रही है। चौड़ाई का हमें पता नहीं, याद करनी है। और क्षेत्रफल अपन को दे रखा है। क्षेत्रफल पहले हमारे 500 था
अब है हमारे 350, लंबाई घटाने पर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया 350, तो चौड़ाई में परिवर्तन कितना हुआ। 500 में अगर क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, तो पहले चौड़ाई आ गई हमारे 100, पहले चौड़ाई 100 आ गई। अब यहाँ पे चौड़ाई याद करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 350/4। 350/4 कितना आ जाता है, इसका भाग जाएगा 8 बार, पीछे बचे 3, 28, पीछे बचे 2, 5, 87.5 पर 87 अगर पहले 100 थी अब 87.5 हो गई, तो कमी हुई या वृद्धि हुई, तो कमी हुई। कितने की कमी हुई, 12.5 की, तो 12.5% यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौड़ाई में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे 100 माइनस 87.5 बराबर हो गया हमारे 12.5 की कमी हुई चौड़ाई में। किस पे हुई, 100 पे इंटू 100, तो क्या हो जाएगा सीधा 12.5%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 12.5% घटेगा। चौड़ाई है जो 12.5% घट जाएगी। तो अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।